बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 25 मई 2023 है, दिन है जी थर्सडे जुमेरात का। 456 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक वीडियो क्लिप शेयर करूंगा जिसे देखने के बाद आप अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर आप संजीदगी से देखेंगे इसी वीडियो क्लिप को तो इसके अंदर एक संजीदा पहलू भी है जो ये बताता है कि किस तरह से यूरोप ब्लाइंडली यूक्रेन को मदद इमदाद प्रोवाइड कर रहा है विदाउट नोइंग कि यूरोप की नेटो ममालिक की ये मदद इमदाद कितनी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है, ना सिर्फ यूरोप के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। मजीद कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भी हैं। एक तो येवगेनी प्रिगोजिन जो वागनर के चीफ हैं, उन्होंने अपने फाइटर्स समेत विड्रॉल का अमल स्टार्ट कर दिया है, बखमुत से निकलना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन जाते जाते वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को और रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री को क्या पैगामात दिए वो भी आपको बताऊंगा। मॉस्को के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी चल रही हैं, उनकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे मैदान जंग की, रशिया के ऑपरेशन की। गुज़िश्ता 2-3 वीडियोस के अंदर क्योंकि हम बात कर रहे थे बिलगोरोद रीजन के अंदर किस तरह से यूक्रेन के तखरीबकारों ने हमला किया और फिर रशिया के फौजियों ने उस हमले को नाकाम बनाया, लेकिन साथ साथ रशिया का जो ऑपरेशन है उस पर कोई असर नहीं पड़ा। गुज़िश्ता 24 घंटों का मैं आपको बता दूं, रशिया की जानिब से अकेले खरसन रीजन के अंदर 84 हमले रिपोर्ट हुए। ज़ैपोरिज़िया रीजन के अंदर 90 से ज़्यादा हमले गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रशिया की जानिब से किए गए। 36 ड्रोन हमले भी यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर रशिया ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 36 ड्रोन्स भी दागे, जिन्हें यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री, यूक्रेन के सदर ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर कहा कि हमने आज तक इस जंग के दौरान 900 शहीद ड्रोन्स जो ईरान के ड्रोन्स हैं उनको हमने मार गिराया है। और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो 36 ड्रोन हमले किए गए थे, यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने, यूक्रेन के सदर ने कहा कि हमने 36 के 36 ड्रोन्स को मार गिराया है। 6 ड्रोन हमले जो हैं वो यूक्रेन की जानिब से भी रिपोर्ट हुए। यूक्रेन ने ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट करने की कोशिश की, क्राइमिया का जो ब्रिज है कर्च स्ट्रेट ब्रिज उसको टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन रशिया ने 6 के 6 यूक्रेन के ड्रोन्स को मार गिराया। बखमुत का मैं आपको बता दूं, बखमुत से जो बखमुत की जंग एक तो जीतने में कामयाब हुए, वागनर्स तकरीबन 8 महीनों की शदीद इंटेंस किस्म की लड़ाई के बाद फतह का ऐलान किया था 22 मई को बखमुत से वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने। उस ऐलान के अंदर वागनर के चीफ ने कहा था कि हम 25 मई को यहाँ से विड्रॉल का अमल स्टार्ट कर देंगे। तो आज विड्रॉल का अमल स्टार्ट कर दिया गया है वागनर्स की जानिब से। वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन अपने फाइटर्स को लेकर 25 मई से 1 जून तक पैकिंग करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। अपनी पोजीशंस जो हैं वो रशिया की फौजियों को सौंप दी जाएंगी। लेकिन जाने से पहले वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने कुछ मैसेजेस जारी किए, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस रशिया के सदर के लिए, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए। वो जिस तरह कहते हैं मैं आपको शॉर्ट करके बता दूं। वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ये कहना चाह रहे थे कि देख ले फिर मैं जा रहा हूँ, अकेला संभाल लेगा। वागनर के चीफ ने कहा, पहली बात उन्होंने ये की कि हमने अपना टास्क जो हमें सौंपा गया था रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से वो हमने कंप्लीट किया। वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि लेकिन जो डीमिलिटराइज करने का टास्क रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का था, इस ऑपरेशन को लेकर जो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन चल रहे थे कि हमने यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना है, तो वो टास्क हरगिज मुकम्मल नहीं हुआ। रशिया जो है वो टास्क अपना अचीव नहीं कर सका, यूक्रेन को डीमिलिटराइज नहीं कर सका। बल्कि वागनर के चीफ ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो मैं आपको बता दूं। वागनर के चीफ ने कहा कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट आर्मी है यूक्रेन की इस वक्त। वागनर के चीफ ने कहा कि यूक्रेन की आर्मी के पास एक तो सोवियत दौर का जो अपना असलहा है वो भी है, अब नेटो का जो मॉडर्न वेपन है वो भी यूक्रेन के पास है, और मोराल बहुत ज़्यादा हाई है यूक्रेन के फौजियों का, यूक्रेन के सदर का मोराल बहुत ज़्यादा हाई है। उनके पीछे 50 ममालिक की मदद इमदाद है। तो यूक्रेन जो है वो बेस्ट आर्मी बन चुका है, इसलिए रशिया को ख्याल करना पड़ेगा। वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने जाने से पहले कहा कि रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री को, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ तो उन्होंने दोबारा से अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए कहा कि अपने ठंडे ऑफिस से बाहर आओ, मैदान जंग में आओ, यहाँ पर ज़रा ये दिखाओ कि तुम्हारे बाजुओं के अंदर कितना जोर है, वरना करीब है कि यूक्रेन अपना काउंटर ऑफेंसिव जब स्टार्ट करेगा तो यूक्रेन ना सिर्फ तुम्हारे से 4 इलाके, ना सिर्फ क्राइमिया, बल्कि जो बॉर्डरिंग रीजन्स हैं
वो भी तुम्हारे से यूक्रेन खींच कर ले जाएगा और तुम अपने ठंडे ऑफिसेस के अंदर बैठकर देखते रहोगे। अगर तुमने संजीदगी से इस ऑपरेशन को लेकर अगर तुम संजीदगी से आगे ना बढ़े। और वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के इस वीडियो मैसेज के चंद घंटों के बाद ये जो कमांडर हैं जिन्होंने हमला किया था रशिया के बॉर्डरिंग रीजन बेलगोरोद के ऊपर, इन कमांडर की जानिब से वीडियो मैसेज सामने आया। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आजकल तो खैर ये खबरों में है, जब से रशिया ने इन्हें पीछे धकेला, यूक्रेन वापस भेजा, तो मीडिया के नुमाइंदे इनके पीछे पीछे घूम रहे हैं कि क्या प्लान है, क्या बना, क्या देखा बेलगोरोद के अंदर। तो एक कमांडर की जानिब से, जो एक ग्रुप है एंटी रशिया ग्रुप, उसके कमांडर की जानिब से कहा गया कि जस्ट वेट एंड वॉच। ये अभी ट्रेलर दिखा रहे थे हम, जो बेलगोरोद रीजन के अंदर हमने हमला किया, ये हमारा ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। हम आने वाले दिनों में, इन कपल ऑफ डेज, इस कमांडर के अल्फाज हैं कि हम आने वाले दिनों में दोबारा से यूक्रेन के बॉर्डरिंग रीजन पर हमला करेंगे। ना सिर्फ हमला करेंगे बल्कि उस बॉर्डरिंग रीजन को कंट्रोल करेंगे, वहां पर रेफरेंडम करवाएंगे और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से रशियंस की जान छुड़वाएंगे। इस तरह के स्टेटमेंट्स जो दोनों ग्रुप्स के कमांडर्स हैं उनकी जानिब से आजकल इस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, जिसके हवाले से वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने जाते जाते रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री को वार्न किया। और इस कमांडर की जानिब से ये भी कहा गया कि पहले हमारी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, हम लाइट ले रहे थे कि रशिया का बॉर्डरिंग रीजन है, यहाँ पर रशिया की सिक्योरिटी किस तरह से इतनी ज़्यादा हो सकती है कि वो हमें पीछे धकेल देंगे। लेकिन इस मर्तबा हम भरपूर तैयारी के साथ रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स के ऊपर धावा बोलने वाले हैं और तैयारियां करवा रहा है यूक्रेन। हालांकि यूक्रेन ने डिनाई किया, यूक्रेन ने कहा कि हमारा कोई हाथ नहीं है, हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जो एंटी रशिया ग्रुप्स जो बेलगोरोद रीजन के अंदर दाखिल हुए थे, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हालांकि मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर ये वीडियो आपके साथ शेयर की और मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से इन फाइटर्स के पास वही असलहा है जो असलहा गोला बारूद अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक ने यूक्रेन को मदद इमदाद के तौर पर दिया। तो जाहिर है कि यूक्रेन जो है वो इन फाइटर्स की मदद भी कर रहा है, इनको असलहा गोला बारूद भी प्रोवाइड कर रहा है, चाहे यूक्रेन ना माने। एक और सबूत आज सामने आया, न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट सामने आई जो कि इंटरनेशनल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिस्कस भी की जा रही है और इस पर यूक्रेन का रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो क्रेमलिन के ऊपर ड्रोन हमले हुए थे, न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में अमेरिका की इंटेलिजेंस शेयर की गई है, उसी अमेरिका की जिसने पहले जब ये ड्रोन हमले हुए थे तो अमेरिका की जानिब से, यूक्रेन की जानिब से कहा गया था कि रशिया की किसी बात पर हम किस तरह से यकीन कर सकते हैं। रशिया क्रेमलिन की जानिब से जब भी बोला जाता है झूठ ही बोला जाता है। आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया, अमेरिका के कुछ इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को कोट करते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि जो क्रेमलिन के ऊपर ड्रोन हमले हुए थे इनके पीछे यूक्रेन का हाथ था। अब यूक्रेन की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के एक एडवाइज़र ने कहा कि रिपोर्ट गलत है, हम इसको मुस्तरद करते हैं और ये कोशिश है रशिया की ताकि इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो वायरल करके रशिया कोशिश करना चाहता है कि हमारी मदद इमदाद बंद हो जाए, हमारी मदद इमदाद अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक बंद कर दें कि हमने तुम्हें मना किया था कि क्रेमलिन के ऊपर इनसाइड रशिया तुमने हमारा हथियार इस्तेमाल करते हुए हमले नहीं करने, लेकिन तुम हमले कर रहे हो, इसलिए ये मदद इमदाद बंद हो जाए। इसलिए इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो रशिया का प्रोपेगेंडा है और रशिया के प्रोपेगेंडे की वजह से इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। ये यूक्रेन के सदर के एडवाइज़र की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई और यूक्रेन के सदर ने खुद एक लंबा चौड़ा सा वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि अगर मदद इमदाद बंद हो गई तो ना सिर्फ यूक्रेन घाटे में रहेगा बल्कि यूरोप पूरे का पूरा घाटे में रहेगा। अगर F-16 हमें प्रोवाइड ना किए गए और हमारे स्काइज को मजबूत ना बनाया गया तो ना सिर्फ यूक्रेन घाटे में रहेगा बल्कि यूरोप घाटे में रहेगा। इस तरह की फेक रिपोर्ट्स, इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं जो न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से शाया की गई है, इन पर कान ना धरते हुए यूक्रेन की मदद इमदाद जारी रखें और यूक्रेन को ना सिर्फ लीथल वेपन बल्कि F-16 फाइटर जेट्स भी एज सून एज पॉसिबल प्रोवाइड करें। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर कहा, आप बेफिक्र रहें ज़ेलेंस्की साहब, आप बेफिक्र रहें, आपको F-16 फाइटर जेट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे आप ये F-16 फाइटर जेट्स उन्हीं ग्रुप्स को दे दें
जो कि एंटी रशिया ग्रुप्स हैं, फिर वो रशिया के ऊपर हमला कर दें, या फिर न्यूयॉर्क टाइम्स जिस तरह की भी रिपोर्ट्स जारी करता रहे, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स जारी करता रहे कि क्रेमलिन के ऊपर हमलों में यूक्रेन मुलव्विस था, फिर भी यूरोप की जानिब से, नेटो ममालिक की जानिब से आपको असलहा गोला बारूद प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। जोसेफ बोरेल जो यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं, इनसे सहाफ़ी ने एक इंटरनेशनल फोरम के ऊपर सवाल किया बेलगोरोद के हवाले से, और जोसेफ बोरेल का जवाब सुनिए, इसके बाद बात करते हैं। No, I'm not. We should discuss that. Belgorod in Russia, the Belgorod Oblast. Why don't you tell me what's happening in Belgorod? Vraiment, je suis pas du tout au courant, ni à Belgrade, ni à Belgorod. Je peux pas commenter des choses que je ne connais pas complètement. गुफ्तगू आपने सुनी जोसेफ बोरेल की। गुफ्तगू तो खैर वो कर ही नहीं सके। सहाफ़ी ने जो बेलगोरोद रीजन है उस पर हमले से मुतल्लिक सवाल किया कि बेलगोरोद रीजन पर हमला हुआ, अमेरिका का आप लोगों का वेपन वहां पर पाया गया जो कि इन फाइटर्स के हाथ में था, जिन्होंने रशिया के बॉर्डरिंग रीजन पर धावा बोला, तो आप क्या कहेंगे? तो जोसेफ बोरेल ने कहा कि बेलगोरोद क्या है बेलगोरोद? इन्होंने साथ खड़ी खातून को बुलाया, उसने कानों में बताया कि बेलगोरोद रीजन पर हमला हुआ भाईजान, और वहां पर आपका असलहा पाया गया। रशिया की जानिब से बड़ी स्ट्रेट किस्म की वार्निंग सामने आई है, लेकिन जोसेफ बोरेल को, यूरोपियन यूनियन के पॉलिसी चीफ को, ये नहीं पता था कि ये जो असलहा गोला बारूद यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहे हैं वो जा कहां रहा है, और ये जो हमले रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स के ऊपर हो रहे हैं या फिर क्रेमलिन के ऊपर हो रहे हैं, इनका क्या असर हो सकता है, इनका क्या नुकसान हो सकता है पूरी दुनिया को और स्पेशली यूरोप को। तो अगर न्यूयॉर्क टाइम्स इस तरह की रिपोर्ट्स जारी कर रहा है या फिर रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो यूक्रेन को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यूक्रेन की मदद इमदाद नहीं रुकेगी जहां पर जोसेफ बोरेल जैसे फॉरेन पॉलिसी चीफ हों, जिन्हें बेलगोरोद का ही नहीं पता, रशिया के बॉर्डरिंग रीजन पर किस तरह से हमला हुआ इन्हें यही नहीं पता। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यही बात की। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जो आप ब्लाइंडली यूक्रेन को मदद इमदाद प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे हमारे ऑपरेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो पूरी दुनिया है, जो यूरोप है, उस पर फर्क पड़ेगा। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ये दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है, ये दुनिया जो है वो यूनिपोलर नहीं रही, ताकत का एक मरकज अमेरिका नहीं है, बल्कि बहुत बड़े बड़े जायंट्स इस दुनिया के अंदर चाइना और रशिया जैसे भी मौजूद हैं, तो आपको ये बात तस्लीम करना पड़ेगी। अब ये गुफ्तगू कहाँ पर कर रहे थे? रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ये गुफ्तगू कर रहे थे मॉस्को के अंदर जहाँ पर मीटिंग चल रही थी, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की मीटिंग चल रही थी। मैं आपको बता दूं, ये जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, इसके अंदर रशिया समेत 5 ममालिक हैं, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पशिन्यान भी यहाँ पर मौजूद थे। मैं आपको इतना स्ट्रेस देकर क्यों बता रहा हूँ निकोल पशिन्यान का? क्योंकि वही बंदा है जिसने 2 रोज पहले एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि करीब है कि मैं CSTO को, जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, रशिया का जो एक डिफेंसिव अलायंस है, आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि करीब है कि मैं CSTO से निकल भी सकता हूँ, CSTO को छोड़ भी सकता हूँ। आर्मीनिया आजकल बहुत ज़्यादा पींगे बढ़ा रहा है, ना सिर्फ आर्मीनिया बल्कि अजरबैजान भी। अजरबैजान और आर्मीनिया को अट्रैक्ट कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका अट्रैक्ट कर रहे हैं। इन दोनों ममालिक का जो तनाज़ा है नगोर्नो कराबाख का, उसको हल करवाने के बहाने यहाँ पर भी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, नेटो ममालिक हैं, अमेरिका है, वो यहाँ पर पंजे गाड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि रशिया को मज़ीद घेरा जा सके, रशिया के ऊपर मज़ीद चढ़ाई की जा सके। इसलिए अजरबैजान और आर्मीनिया के जो सरबराहान हैं निकोल पशिन्यान और अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयव, इन्होंने जो यूरोपियन कमीशन के चीफ हैं उनसे भी मुलाकात की, और जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं इन दोनों ममालिक के, उन्होंने एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। और अब अमेरिका जो है वो मसीहा के तौर पर सामने आ रहा है नगोर्नो कराबाख का तनाज़ा हल करवाने में। तो इस वजह से जो आर्मीनिया के वज़ीर आज़म हैं निकोल पशिन्यान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी बड़ी स्पेशल किस्म की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने अनाउंस किया था कि अगर रशिया
क्योंकि मैं CSTO का मेंबर हूं। अगर रशिया जो है वो अज़रबैजान को इग्नोर करता रहा, अज़रबैजान को सख्त जवाब ना दिया गया, तो मैं CSTO से टाटा बाय बाय कर जाऊंगा, मैं CSTO से निकल जाऊंगा। तो आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पर मौजूद थे, बल्कि मौजूद हैं। ना सिर्फ आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म बल्कि अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव को भी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने, हालांकि वो मेंबर नहीं है, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के मेंबर नहीं है, लेकिन अज़रबैजान के सदर को बुलाया गया है ताकि आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म अज़रबैजान के सदर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठकर जो नगोर्नो कराबाख के तनाज़े के हल के लिए 9 नुकाती एग्रीमेंट तय पाया था रशिया की सालसी में, उसके नुकात पर अमल दरामद के हवाले से बात कर सकें। और यहाँ पर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन दोनों ममालिक के सरबराहान से जाहिर है कि ये बात भी करेंगे कि एक्स सोवियत स्टेट्स जिनका तनाज़ा रशिया ने बंद करवाया, एक 9 नुकाती एग्रीमेंट तय करवाया, उसका कोई जवाज़ नहीं बनता कि वो वेस्ट के झांसे में आए, अमेरिका के झांसे में आए, उनके साथ मीटिंग्स करे। उनका मकसद आपको समझ आना चाहिए कि उनका मकसद सिर्फ एक है, ना उन्हें अज़रबैजान से प्यार है ना आर्मीनिया से प्यार है, बल्कि उन्हें रशिया से खार है। इस वजह से पींगें बढ़ाई जा रही हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की जानिब से अज़रबैजान और आर्मीनिया से, ताकि रशिया को जो घेरने का इनका मंसूबा चला आ रहा है सोवियत यूनियन टूटने के बाद से, जिस तरह से नेटो ममालिक रशिया के ऊपर चढ़े दौड़े जा रहे हैं, अब यूरेशियन ममालिक की साइड से भी रशिया के ऊपर चढ़ाई करने का मंसूबा है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का। वैसे अज़रबैजान के साथ पींगे बढ़ाने के और भी बहुत सारे मकासद हैं, आपको मालूम है। अज़रबैजान जो है वो ईरान को भी बॉर्डर करता है, और ईरान के आजकल जिस तरह के मुआहदे चल रहे हैं सऊदी अरब के साथ, गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ, तो फिर वो भी अमेरिका को अच्छे नहीं लग रहे। तो अज़रबैजान एक तीर से 2-3 शिकार हो सकते हैं। तीसरा शिकार जो है वो तुर्की है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान जो हैं वो आजकल खटक रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ को, अमेरिका को, नेटो ममालिक को। नेटो कंट्री तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान खटक रहे हैं, इसलिए भरपूर कोशिश की जा रही है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से कि रजब तैयब एर्दोगान को जो 28 मई को दूसरा राउंड है तुर्की के इंतखाबात का, उसमें भरपूर कोशिश है नेटो ममालिक की कि एर्दोगान को साइड पर लगाया जा सके, और जो दूसरा ओपोनेंट है एर्दोगान का क्लिचदारोग्लू, उसको इक़्तिदार पर लाकर बिठाया जाए। लेकिन अब चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं कि नेटो ममालिक अपने इस एजेंडे में, इस प्रोपेगेंडे में कामयाब होंगे, क्योंकि जो तीसरा बंदा था, मैंने डिटेल के साथ एक वीडियो के अंदर बात की है, मैं एंड स्क्रीन पर दे दूंगा। अगर आपने तुर्की के इंतखाबात के हवाले से वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। मैं आपको बता दूं कि जो तीसरा कैंडिडेट था जिसने 5.something% वोट लिए थे, उसने एर्दोगान के हक़ में नारा बुलंद कर दिया है, और ये किंग मेकर है। ये बंदा जो तीसरा बंदा है ये किंग मेकर इसे कहा जा रहा है। तो अब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि तैयब एर्दोगान 28 मई को जो इंतखाबात हैं तुर्की के वो जीत सकते हैं। तो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को यहाँ से तो झटका लगने के काफ़ी चांसेस नज़र आ रहे हैं तुर्की से। लेकिन इन ममालिक की कोशिश है कि अज़रबैजान को कंधे के तौर पर इस्तेमाल किया जाए 2 सिमतों को टैकल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, एक तो रशिया और दूसरा ईरान। अब किस हद तक कोशिश कामयाब होती है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की एक्स सोवियत स्टेट्स का कॉन्फिडेंस दोबारा से गेन करने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो अज़रबैजान और आर्मीनिया के सरबराहान के साथ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की होने वाली है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इस पर भी नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।